हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी कमल के फूल के बारे में। इस कमल के फूल को हम खाने के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं और कमल के फूल जो होता है उसका कौन सा पार्ट खाया जाता है और इसे कैसे काटा जाता है, कौन सी डिश के लिए, और इसके जो डंठल वगैरह होता है उसका क्या इस्तेमाल होता है और कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कमल के फूलों में खाने में जो इस्तेमाल होता है वो उजले कमल का इस्तेमाल होता है। कमल के बहुत सारे डिश बनते हैं, जैसे पकौड़े, गुलकान, सब्जी, कटलेट और बहुत सारे चीज। अब मैं आपको बता रही हूँ कमल के कौन से भाग का इस्तेमाल होता है। कमल की पंखुड़ियों का इस्तेमाल होता है जो वाइट कलर की है ये, और पंखुड़ी जो है इसे निकाल दिया जाता है जिसमें हरा है। ये जो वाइट है क्लियर दोनों साइड, उसका इस्तेमाल होता है। ये बीच में जो पीला है, कोई भी डिश बनाते समय इसका इस्तेमाल नहीं करना है आपको। अब मैं आपको इसके डंडी के इस्तेमाल के बारे में बताऊंगी। इसे फेंके नहीं, ये छोटा कमल है और जब कमल थोड़ा बड़ा होता है उसके भी डंठल का इस्तेमाल होता है। इसे सब्जी के रूप में भी बनाया जाता है, ताजे सब्जी के रूप में भी, जब ये ताजा रहता है हरा, और इसे सुखाकर भी बनाया जाता है। तो मैं आपको इसका इस्तेमाल कर बता रही हूँ इसे कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम इसे यहाँ से काट लेंगे। जब ये कमल थोड़ा मोटा रहता है तो उसे कमल ककड़ी कहा जाता है। ये अभी छोटा है, इसका अचार वगैरह भी बनता है। तो मैं आपको इसको इस्तेमाल कर बता रही हूँ। सबसे पहले हम इसके छिलके को उतारेंगे चाकू की सहायता से। इस तरह से कर हम इसके छिलके निकालेंगे। देखिए, इस तरह से इसके छिलके निकाले जाते हैं और सारे छिलके निकाल दिए जाते हैं। इस साइड से भी चाकू की सहायता से या उंगली की सहायता से इस तरह से कर निकाला जाता है। अब इसके छिलके निकल चुके हैं। ये है इसके रेशे, छिलके। इसी तरह से सारे को निकाल दिया जाता है और ताजे को बनाने के लिए, ये हरे को बनाने के लिए सब्जी छोटे छोटे टुकड़े में कर इसका इस्तेमाल होता है। इसका सुखौता, जो इसे सुखाया जाता है धूप में, उसे सुखौता कहते हैं। इसे छोटे छोटे, अगर आपका शेप जिस तरह का आप शेप चाहते हैं, या छोटा छोटा, लंबा वगैरह, उस तरह का आप इसे शेप दे सकते हैं और इसकी सब्जी बना सकते हैं। कोई भी सब्जी में इसका डाल सकते हैं। रात भर इसे भिगोकर रख दिया जाता है। जब ये सूख जाता है तब रात भर डालकर पानी में छोड़कर दिया जाता है, जिससे ये फूल जाता है और सब्जी में इसका इस्तेमाल होता है। तो आप इसके डंठल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर इसके मोटे डंठल का इस्तेमाल होता है और छोटे डंठल का भी इस्तेमाल होता है। मैं इस तरह का शेप दे रही हूँ क्योंकि यह अभी छोटा है, या आप इसे इस तरह से भी काट कर इसका शेप दे सकती हैं। ज़्यादातर इस तरह का शेप देते हैं।
इस तरह से इसकी कटिंग होती है और इस तरह से भी काटते हैं सब। आप की जैसी इच्छा हो उस तरह से आप इसका शेप दें। अब मैं इसके फूल के बारे में आपको बताऊंगी। अगर आपको पकौड़े बनाना हो तो सिर्फ इस पत्ते को, पंखुड़ी जो है इसकी, उसे अलग निकाल कर एक एक कर भी आप बना सकते हैं, या इसके पीले भाग को निकालें और ये जो हरा भाग है उससे निकाल कर भी समूचे को बीच में होल रहता है, छेद हो जाती है इसे निकालने से, और ये एक साथ कर बनाया जाता है पकौड़ा। और इसके सब्जी और गुलकंद बनाने के लिए इस पंखुड़ी को निकालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैं इसके हरे वाले भाग को निकाल दी हूँ और ये जो होता है उसे भी मैं काट दी हूँ और इसे भी मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये खाने में कड़वापन ला देगा। ये पीला भाग मैंने निकाल दिया है। अब ये इस तरह का हो गया है। अब इसे बेसन में लपेटकर आप इसके पकौड़े बनाएं और इस तरह से पंखुड़ी को निकालकर भी पकौड़े तैयार होते हैं। अब मैं आपको इसको काट कर दिखाती हूँ। इसे काटने के लिए आप पंखुड़ी पर पंखुड़ी को रखकर इस तरह से मोड़ लें और चाकू की सहायता से इस तरह से काट दें। कुछ इस तरीके का दिखेगा। फ्रेंड, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के जरिए लिखें। ये वीडियो आप खुद देखें और दोस्तों में भी शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो या आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट के जरिए लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फ्रेंड।